एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां विशाल नाम का एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था। वो लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसका अपना घर भी किराए का था। विशाल बहुत ही मुश्किल से अपने घर का किराया देता था। उसके घर में एक वक्त की रोटी होती थी तो दूसरे वक्त का पता नहीं चलता था। एक दिन रोज की तरह वो खेतों की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते में एक बूढ़ा शख्स उसके सामने आ गया। तो उसने विशाल से कहा, अरे विशाल बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे रामू काका, आपको तो पता है खेत में कितना काम होता है। अभी खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे बेटा इस साल फसल कैसी है? अरे काका क्या बताओ, इस साल बारिशें बहुत कम हुई है। अगर इस महीने में बारिश ना हुआ तो सारा फसल खराब हो जाएगी। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, ऊपर वाला बारिश जरूर बरसा देगा। चलो तुम काम के लिए जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है काका। विशाल खेत की तरफ चला गया। खेत पहुंचने के बाद वो खेत में काम करने लगा, लेकिन काम करते करते वो यही सोच रहा था कि अगर अभी बारिश नहीं हुई तो फसल का क्या होगा। वो इन सोचों में गुम था कि उससे एक बैल भाग गया। विशाल फौरन उस बैल के पीछे दौड़ा। बैल भागते भागते गांव की तरफ चला गया। विशाल भी उसके पीछे दौड़ रहा था। बैल ने विशाल को बहुत दौड़ाया, लेकिन आखिरकार विशाल ने बैल को पकड़ ही लिया और खेत की तरफ वापस ले गया। विशाल बैल को पकड़कर खेत की तरफ तो जा रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि आगे क्या होने वाला था। खेत पहुंचने के बाद उसने देखा कि दूसरा बैल नहीं था, वो कहीं भाग गया था। विशाल ये देखकर बहुत परेशान हुआ और यही सोचने लगा कि अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। उसने जाकर बैल के मालिक को सारा मामला बता दिया। अरे विशाल, जो भी हो, लेकिन नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे साहब, आपको तो पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। जो भी हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। विशाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन बैल का मालिक नहीं माना। उसके बाद विशाल अपने गांव की तरफ रवाना हुआ और यही सोच रहा था कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा। विशाल अपने गांव की तरफ तो जा रहा था, लेकिन गांव में एक और मुसीबत विशाल का इंतजार कर रहा था। विशाल जैसे ही गांव पहुंचा तो घर का किराएदार उसका इंतजार कर रहा था। उसने विशाल से कहा, अरे विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। महीना कब का खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। मुझे अपना घर का किराया चाहिए। तो विशाल ने अपनी सारी परेशानी उसको बताई, लेकिन फिर भी उसने कहा, जो भी हो भाई, वो तुम्हारा मसला है। मुझे अपने पैसे चाहिए। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ। मैं कल दोबारा आऊँगा और अपने पैसे साथ लेके जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। घर पहुंचने के बाद विशाल ने सारा मामला अपने बीवी को बताया। तो उसने कहा, अरे जी, आप इतना फिक्र क्यों करते हैं? हमारे पास जो गाय है उसे बेच दीजिए और उससे सारा कर्ज खत्म कर दीजिए। विशाल भी सोच रहा था कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब अपनी गायें बेचनी ही पड़ेगी। उसने अपने गायें बेचकर बैल के मालिक का सारे पैसे अदा कर दिए, जिससे उसने एक और बैल ले लिया। अगले दिन रोज की तरह विशाल अपने खेतों की तरफ रवाना हुआ और खेत पहुंचने के बाद खेत में काम करने लगा। वो काम कर रहा था कि खेत में एक पत्थर सामने आ गया। विशाल बहुत हैरान हुआ कि खेत के दरमियान यह पत्थर क्या कर रहा है। विशाल ने जब वो जगह खोद कर वो पत्थर निकाली तो उसके पीछे एक सोने का संदूक था। विशाल ने जैसे ही संदूक को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और ऐसा लगा कि उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। उसने वो संदूक उठाई और सीधा बाजार चला गया और सारा सोना बाजार में बेच दिया। उसने सबसे पहले जाकर वो खेत खरीद लिया जिसमें वो काम करता था और उसके बाद अपने घर का किराया भी अदा किया। विशाल ने कुछ ही दिनों में अपना घर बना लिया और उसमें अपने बीवी के साथ खुशी से रहने लगा।
उसके बाद वो सुबह सवेरे खुशी खुशी कैद जाता था और शाम को वापस आता था और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। ऊपर वाला हमारा इम्तिहान परेशानियों के जरिए लेता है, उसके बाद आसानियाँ ज़रूर आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।